जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं आज संविधान के बारे में। ठीक है, आज जो है हम जानेंगे नागरिकता के बारे में और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो आज नागरिकता के बारे में जानेंगे। और नागरिकता दिया कहाँ पर दिया गया है तो देखेंगे कि अध्याय 6 में। ठीक है, अध्याय 6 में 5 से 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं एक एक करके। देखिए, अध्याय अनुच्छेद 5 में देखेंगे तो अनुच्छेद 5 में देखेंगे तो दिया है अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है, यह तो आप कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें देखेंगे तो अधिवास कहते किसे हैं तो अधिवास में यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर अनिश्चित काल तक रहने का आशय रखता है तब उसे हम अधिवास कहते हैं। ठीक है, और निवास में क्या है, निवास में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, निश्चित स्थान पर रहने का आशय रखता है तब उसे हम निवास कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप अपनी भाषा में समझिए कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि अपने मूल स्थान से यानी कि अपने गांव या घर से यदि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यदि कमाने जाता है, ठीक है, तो एक तरह से ये समझिए कि उसका घर एक अधिवास है और उसका दिल्ली, बम्बई जाना वो जो है वो निवास है। क्योंकि जो दिल्ली, बम्बई जो जाते हैं, ठीक है, उनका निश्चित तो है कि दिल्ली, बम्बई में रहते हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि अनिश्चित काल यानी कि अनिश्चित काल तक उनका रहने का आशय नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक वो उन्हें कमाना है या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब तक, ठीक है, जब तक उनके पास पैरूख है, ठीक है, यानी ताकत है, क्षमता है, तब तक वो वहाँ पर काम करेंगे और रहेंगे। अब देखेंगे गांव में तो गांव में देखेंगे तो उनका एक निश्चित अनिश्चित काल तक रहने का आशय रहता है। ठीक है, क्योंकि उनका घर है। ठीक है, तो एक तरह से ये कह लीजिए कि अधिवास उनका गांव है, घर है। ठीक है, और जहाँ कमाने जाते हैं वह एक तरह से देखेंगे तो निवास है। ठीक है, तो देखेंगे पॉइंट वाइज में समझेंगे तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, और दूसरे में देखेंगे जिसमें कहा गया है कि माता पिता दादा दादी में से यदि किसी का जन्म, ठीक है, भारत में हुआ है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता के बारे में बता रहा है। यदि पॉइंट 3 में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके नागरिकता के बारे में बताया गया है कि उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन देखेंगे कि जन्म के आधार पर, जैसे हम लोगों को क्या है कि जन्म के आधार पर मिला है, ठीक है, यानी कि माता पिता के आधार पर हमें नागरिकता मिली है। ठीक है, और वही देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में जो बताया गया है कि माता पिता में से यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट छूटा है। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे कि इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, यह मेरे माता पिता या फिर दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, तो उस आधार पर आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी भारत में। ठीक है, लेकिन तीसरे में देखेंगे तो तीसरे में बताया गया कि इन्हीं 1950 से पहले, कम से कम 5 वर्ष पहले, ठीक है, मतलब कि 1945 से पहले यदि आप रह रहे हैं भारत में तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये अनुच्छेद 5 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 में 3 पॉइंट है, संक्षेप में देखेंगे 3 पॉइंट है। भारत में जो जन्म लिए हैं उनका, और दूसरा दिया माता पिता में से किसी का जन्म हुआ है उनका, और तीसरा दिया है कि 5 वर्ष पहले, संविधान के लागू होने से कम 5 वर्ष पहले आप रह रहे हो। ठीक है, और अनुच्छेद यदि आप देखेंगे 6, तो अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि 18 जून 1948 से पहले, ठीक है, और या तो 18 जून 1948 के बाद आए लोगों की नागरिकता। तो इसमें पॉइंट वाइज समझिए कि यदि पाकिस्तान के नागरिकों को यदि भारत की नागरिकता चाहिए तो उन्हें पहला चीज़ ये करना होगा कि कम से कम भारत में 6 महीने वो रहें। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि 6 महीने के बाद वो फार्म को अप्लाई करें, यानी कि फॉर्म भरें नागरिकता का। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि उन्हें ये भी दिखाना पड़ेगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत
कि 1947 में भारत का विखंडन हुआ है, ठीक है, यानी कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है। तो उस समय के अनुसार देखेंगे तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 में, यानी कि 35 में दिखाना पड़ेगा कि हाँ उनका जन्म भारत में हुआ। अब भारत का मतलब ये है, ये बात हो रही है 1947 के पहले की, क्योंकि उस समय भारत ही था। तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे माता पिता या दादा दादी का जन्म यहीं हुआ है, ठीक है, ये भी इसमें भी है। तो उस आधार पर आपको मिल जाएगी, या तो आपको भारत सरकार के द्वारा भी चुना जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से भी मिल सकती है नागरिकता। ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यदि संक्षेप में समझे तो ये 4 पॉइंट में, 3 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात तो 6 महीने तक आपको रहना है भारत में। उसके बाद 6 महीने बाद फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। 6 महीने बाद फॉर्म अप्लाई के बाद आपको नागरिकता मिलेगी, या तो फिर आपको सरकार द्वारा नागरिकता के लिए चुन लिया जाए, ठीक है। अब अनुच्छेद 7वां समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 7वें में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 7वें में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की और उन्हें पुनः आने व्यक्तियों की, यानी कि भारत से गए लोगों की व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है, ठीक है, यदि उसे पाकिस्तान में अब नहीं रहना है, वो भारत का पुनः नागरिकता अर्जित करना चाहता है, ठीक है, तब अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति गया है पाकिस्तान, ठीक है, तब वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि वो पुनः आने की सोच रहा है, ठीक है, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तब उसे अनुच्छेद 6 को पालन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। तो एक प्रकार से समझे, यदि कोई भारत से पाकिस्तान गया है, ठीक है, पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया है तो भारत का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि पुनः ले आना चाहता है तो भी उसे मिल जाएगी अनुच्छेद 7 के अनुसार, ठीक है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 8 में, ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई रह रहा है तो उसकी नागरिकता, यानी कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बता रहा है अनुच्छेद 8, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है, तो इसमें भारत द्वारा भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता में देखेंगे तो उसमें भी एक चीज़ है, क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, क्योंकि यही आपको बताता है कि एक तरह से ये समझिए कि रिकॉर्ड है, एक प्रकार से दस्तावेज है सरकार के पास, जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरे माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 8 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे तो अक्सर देखेंगे इसी से प्रूफ होगा, या तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रूफ होगा, या तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रूफ होगा, ठीक है। तो देखेंगे जो 8वें में दिया गया है उनके माता पिता में से, ठीक है, यदि उनके माता पिता किसी बाहरी नागरिकता लिए हैं, किसी देश की नागरिकता, ठीक है, तब उनके संतान जो होगी, ठीक है, वो भारत के वो नहीं होंगे, ठीक है, नागरिकता में नहीं होंगे, क्योंकि वो वहीं के मूल निवासी हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है, तब वो नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। फिर उन्हें फिर नागरिकता में देखेंगे तो 6 पॉइंट्स में आपको समझना पड़ेगा, यानी कि 6 पॉइंट है इसके लिए, 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में देखिए आपको स्लाइड में आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़े। पॉइंट 1, यदि उसे भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। दूसरे में देखेंगे तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। और तीसरे में ऐसा रजिस्ट्रीकरण राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत इस आशय के आवेदन पत्र पर किया गया है। और चौथा पॉइंट में देखेंगे तो आवेदन संविधान के लागू होने के पूर्व या पश्चात किया गया है। और 5वें में देखेंगे तो ऐसा आवेदन पत्र भारत सरकार द्वारा या भारत डोमिनियल सरकार द्वारा विहित रूप से एवं रीति से किया गया है। 9वें पॉइंट के बारे में जानते हैं, अनुच्छेद 9, ठीक है। अब 9 में क्या कहा गया है कि यदि भारत से बाहर की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तब भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी,
ठीक है। देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि यदि कोई भी नागरिक भारत का यदि बाहरी नागरिकता लेता है किसी भी देश का, तब वो भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 9 में। और 10 में क्या कहा गया है कि यदि 10 में रक्षा के बारे में बताया गया है कि आपकी नागरिकता की रक्षा खत्म किया जा सकता है। विधि के अलावा यदि देखेंगे तो ऐसे नहीं किया जा सकता आपकी नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 9 में आपकी नागरिकता की ख़त्म करने की बात कही गई है, ठीक है। और वही देखेंगे अनुच्छेद 10 में, तो इसमें रक्षा के बारे में बात कहा गया है, ठीक है, कि अनुच्छेद यानी नागरिकता की रक्षा कैसे। अनुच्छेद 11 में तो इसमें दिया गया है शक्ति, यानी कि नागरिकता में संशोधन करने की शक्ति किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि संसद कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकता के शक्ति को कम करे, ठीक है। नागरिकता की शक्ति का मतलब ये है कि उसके प्रभाव को कम करे, ठीक है, और वो इसके प्रभाव को बढ़ाने या फिर और अत्यधिक मजबूत करने के लिए बना सकती है कानून। लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकता के शक्ति को कम करे, उसके प्रभाव को कम करे, ठीक है। तो देखेंगे कि 5 से 11 तक में देखेंगे कि नागरिकता के बारे में दिया गया है। अब जो है 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकार है। लेकिन इसे में देखेंगे तो पहले 14 से 18 तक में समता का अधिकार दिया गया है, 14 से 18, ठीक है। 19 में स्वतंत्रता का दिया गया है। 19 के बाद 20 और 21, ये 20 जो है ये संरक्षण से संबंधित अधिकार दिया गया है। और 21 में देखेंगे तो उसमें दिया गया है लाइफ एवं इम्प्लीमेंट, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। 21 में दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। तो हम जो है आज इस वीडियो में जान चुके हैं कि नागरिकता के बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए आगे जानेंगे कि 12 से 35 तक में, ठीक है, 12 से 35 तक में क्या कि मूल अधिकार में क्या दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे जानेंगे।